तो अंधेरा हो जाएगा। मंडे को टेस्ट होगा, किस चीज का टेस्ट होगा ना जी? वैदिक काल का। बौद्ध और जैन। सब लोग को गुड मॉर्निंग। लाइव क्लास वाले सब लोग ध्यान से सुनिए। मंडे के दिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म का टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, और उस पे मृदभांड नहीं बताए थे, बता दिए थे, लिखा हुआ नहीं था ना, उसके पीछे उसको प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है? मृदभांड तो छोटा मोटा टॉपिक था, हाँ छोटा सा, आधा पेज में अट जाएगा। मृदभांड बच्चा का चीज है। जितना लोग है सब लोग ध्यान से सुनिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का टेस्ट होगा। आप लोग कभी कभी कोई टेस्ट दीजिएगा ना तो कुछ क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अटक जाता होगा। वो क्वेश्चन बौद्ध धर्म का नहीं है, एक्चुअली वो राजवंश से है। तो कभी कभी क्या, हमने तो आपको बौद्ध धर्म बता दिया, ये बता ही नहीं कि कौन सा राजवंश था, क्योंकि बौद्ध धर्म भी महाजनपद के काल में था। तो अब वो धीरे धीरे इससे क्या होता जाएगा, मैच करेगा यहाँ पर। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। और उसके बाद किसी किसी को उठा उठा के हम बीच में क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे वैदिक काल से। तो आपको तीनों पढ़ के आना है। कौन सा? वैदिक का। वैदिक काल से हम आपसे ओरल पूछेंगे कभी भी उठा के मंडे को, और जैन और बौद्ध से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम सीधी बात बता देते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा, मान के चलिए 100% मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन 100% मार्क्स का होता है। अगर आपको इसमें 90% से नीचे मार्क्स आता है, आप अपने कॉपी पे लिख दीजिएगा आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि जो टॉपिक अभी पढ़ाए हैं उसमें अगर आपको इससे कम नंबर आ रहा है, मतलब आपको ऐसे चुल्लू में थूक के उसी में डूब जाना चाहिए। 90% यहाँ से, और जिसका 50% से नीचे आता है उसके खाट थूक के बढ़ जाए उसमें सब। हाँ, तो उससे भी बुरा मौत होगा, पाकिस्तान चल जाएगा। तो चलो ध्यान देते हैं अब इधर पे। मगध महाजनपद में 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपद में से क्वेश्चन पूछ देता है दो तरह का कि ये महाजनपद कहाँ था और इसकी राजधानी क्या थी। आपको क्या लगता है, आप एक ही दिन 16 महाजनपद याद करेंगे तो याद तो हो ही जाएगा? क्या लगता है बहुत दिन तक याद रहेगा? नहीं। तो क्यों ना हम लोग काम करते हैं, 4-4 महाजनपद डेली डेली उसका लोकेशन और राजधानी देख लेते हैं। ट्यूसडे तक ऐसे खत्म हो जाएगा। अरे 4 दिन में ऐसे खत्म हो जाएगा। कौन सा जिंदगी कम है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। देखो भाई, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद की चर्चा कौन से धर्म के किताब में किया गया? देखो भैया, एक का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया कि 16 महाजनपद की पुस्तक की चर्चा कितनी किताबों मिलती है? दोनों में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म भगवती सूत्र। इन दोनों में किसकी चर्चा भैया? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद की? 16 महाजनपद की। ठीक है, 16 महाजनपद में हम लोग पहले नक्शा के हिसाब से ऊपर वाला निपटा देते हैं। आज कितना महाजनपद हम लोग लोकेशन देखेंगे? 4। 16 एक के दिन में देखेंगे, याद ही नहीं होगा। ये है अफगानिस्तान का एरिया, पीओके के ऊपर ये वाला एरिया अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है? तो यहां पर आपका देखिए नक्शा में सबसे पहले आपको ये गांधार दे दिया है। कौन सा है? गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। दूसरे नंबर पे आप देखिए, आपको कंबोज। कंबोज की राजधानी पढ़िए हाटक। देखिए उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कंबोज जो एरिया है कश्मीर से ऊपर वाला एरिया है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। कंबोज कौन सा है? कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। तो सबसे ऊपर कौन सा था? कंबोज। राजधानी हाटक। राजधानी हाटक। अभी ये किस देश के पास पड़ेगा? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। उसमें पीओके लिख दिया है, ठीक है? उसमें क्या लिख दिया है? पीओके। तो सबसे ऊपर बोलिए तो ये कौन सा है? कंबोज। राजधानी बोलिए हाट। कंबोज की राजधानी हाट। कंबोज की राजधानी गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी गांधार की गांधार गांधार याद रहेगा आप लोगों को। अब उसके बाद देखिए कुरु। कुरु है कि नहीं है? मत्स्य है, कोई बात नहीं, मत्स्य। हम पहले कुरु देख लेते हैं। ये कौन सा है? कुरु।
कुरु की राजधानी दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो भैया राजधानी नहीं इंद्रप्रस्थ थी? जैसे बिहार की राजधानी पटना का, बिहार पटने भर है, एरिया तो बड़ा होगा। तो पूरा का पूरा हरियाणा क्या था? कुरु। एरिया है तो क्षेत्र, क्या हो गया? कुरु क्षेत्र। पूरा क्षेत्र था बड़ा सा, तो हरियाणा का एरिया। राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। अब उसके नीचे आते हैं मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य। थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़। मत्स्य कहां पे था? राजस्थान में। मत्स्य राजस्थान। याद रखिए कैसे, राजस्थान में पानी सबसे कम वर्षा होती है, वहां मछली होगी ही नहीं। महाजनपद का नाम क्या है? मत्स्य। राजस्थान में मछली होगी, पानी पीने के लिए उधर नहीं है, थार के रेगिस्तान में। लेकिन याद क्या रखेंगे? मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट। मत्स्य महाजनपद विराटनगर। आज आपको ये 4 याद रखना, ठीक है? कल हम लोग यूपी में घुस जाएंगे। किसमें? मतलब मंडे में, यूपी में। यूपी के बाद नीचे उतरेंगे मध्य प्रदेश, अवंती, यहां खत्म करके लास्ट में कहां आएंगे? बिहार वाले में। तो इस सब के बारे में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस राजधानी वगैरह याद रखना है। मेन तो पढ़ना आपको मगध है। मेन क्या पढ़ना है? मगध। तो ये चारों याद रहेंगे। अफगानिस्तान में बोलिए कंबोज। अफगानिस्तान में कंबोज। अफगानिस्तान कंबोज। गांधार की राजधानी, कंबोज की राजधानी, कंबोज की फाटक नहीं है, फाटक। कंबोज की फाटक। गांधार, गांधार, गांधार। कुरु, कुरु, कुरु। मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इतना ही पूछता है, कौन कहां था, कौन। बताइए विराटनगर का एरिया कौन सा था? विराटनगर का एरिया, कुरु का एरिया, कुरु का एरिया कौन सा? हरियाणा। एरिया पूछ रहे हैं बाबू, राजधानी नहीं, एरिया। ये गांधार का एरिया, गांधार का पाकिस्तान, गांधार का। कंबोज का, कंबोज की राजधानी, कंबोज की राजधानी हाट। गांधार की राजधानी, कुरु की राजधानी, मत्स्य की राजधानी। हाँ, अब किसका देखेंगे हम लोग? यूपी। उसके बाद देख लेंगे साउथ इंडिया, ये मध्य और साउथ एरिया। उसके बाद क्या देखेंगे? बिहार। याद हो गया? अब हम स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद। कौन सा? मगध में। हमको याद रखने वाला चीज आपको 4-4 ठो डेली याद कराते चलेंगे। लेकिन पढ़ना कहां से था? मगध। मगध पे कुल कितने राजवंशों ने शासन? हाँ, शुरुआत में क्या मगध बहुत बड़ा था? बहुत छोटा था। इतनी छोटा था, बिहार में, ये इतना बड़ा बिहार है, और इस बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में बिहार, नालंदा और राजगीर, ये एरिया क्या था? मगध। क्या था? मगध। इसके ऊपर भी और था, वैशाली था। क्या था? वैशाली। इस साइड में वज्जी था। यहाँ पे आपका अन्य लिच्छवी वगैरह गणराज थे। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते। अभी हम लोग को स्टार्ट कौन सा करना है? मगध। तो मगध एक बहुत ही छोटा महाजनपद था। क्या था? छोटा महाजनपद। मगध की चर्चा इतिहास में भी है और हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी है। जरासंध और भीम की लड़ाई सुने? मल्ल युद्ध। जरासंध और भीम की लड़ाई, मल्ल युद्ध। जरासंध का किला है राजगीर में, देखें कि नहीं? जरासंध का किला। बट ये चीजें का ना बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं मिला है। जैसे महाभारत को भी देखेंगे तो महाभारत एक धार्मिक किताब है, उसमें सब लोग महाभारत पढ़िएगा तो उपदेश वगैरह ज्यादा मिलेंगे। बट ऐतिहासिक रूप से देखेंगे साक्ष्य वगैरह वाला में तो बहुत ज्यादा ठोस साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य है बहुत, जिस तरह से अशोक के साक्ष्य हैं, इस तरह से वर्तमान समय में जरासंध वगैरह या भीम के कोई साक्ष्य वगैरह नहीं मिले। तो इस वजह से मगध महाजनपद को हम लोग सबसे पहला जो राजा था यहाँ पे बृहद्रथ था। क्या था? बृहद्रथ। बृहद्रथ ठीक लिखा है जी? आए जैसे लिखा है, ठीक है। ये कौन सा है? बृहद्रथ। मगध का पहला राजा बृहद्रथ। लेकिन कोई ऐतिहासिक जानकारी इसके बारे में नहीं है। इसने जो था बृहद्रथ ने ज्योग्राफी मंडे से, बाबू लाइव वाले लोग जितने हैं ज्योग्राफी क्लास मंडे से, ठीक है? आप लोग को नहीं है, ये केवल किस पे है? ऑनलाइन है। लाइव में ज्योग्राफी अभी नहीं है, ऑनलाइन है बस मंडे से। क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम जो था तब सब ठीक ठाक हो गया। अब इसको इस हफ्ते मंडे से सब लोग का कर रहा है कि हम हैशटैग चलाएंगे। कह रहा है खान सर के खिलाफ हैशटैग चलाएंगे, उसमें लिख रहा है हैशटैग ज्योग्राफी क्लास। एकदम बढ़िया से खान सर ज्योग्राफी क्लास 2।
मोदी रोजगार दे हमरे पे हैशटैग चला रहा है। ठीक है भाई, मंडे से, ठीक है ए अशोक, मंडे से हर हाल में ज्योग्राफी को कर देना है, सैटरडे संडे ही चेक कर लेना। देखिए ये कौन सा राजा कौन सा हो गया? बृहद। अब आप बताइए वंश की वंश का नाम क्या रहेगा? हाँ, हरियंक वंश नहीं, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। हरियंक तो बच्चा की चीज है, अभी हरियंक पहले आया ही नहीं। अभी यहाँ देखो कौन सा वंश हो गया? बृहद्रथ वंश। जैसे हम हैं खान सर, कोचिंग का नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर, कोचिंग का नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर। तो उसी तरह बृहद्रथ क्या था? राजा था, और वंश का नाम बृहद्रथ वंश। इसका बेटा का नाम था जरासंघ। क्या नाम था? जरासंघ। क्या नाम था? जरासंघ। जरासंघ की लड़ाई किससे हुई थी? भीम से। जरासंघ की लड़ाई किससे हुई थी? भीम। लड़ाई का नाम क्या था? मल्ल युद्ध। कौन युद्ध? मल्ल युद्ध। जरासंघ का किला कहां पर है? राजगीर में। जरासंघ का किला कहां? और इसके बेटा था सहदेव। क्या नाम था? सहदेव। क्या नाम था? सहदेव। जरासंघ का बेटा सहदेव। रुपुंजय, इसका अगला राजा का नाम था रुपुंजय। रुपुंजय। ये 4 राजा महत्वपूर्ण हुए सब इसमें, लेकिन इसका कोई भी मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, जिस वजह से बृहद्रथ वंश को हम लोग पहला ऐतिहासिक वंश नहीं मानते। इसको बस ऐसे पढ़ा देते हैं कि रीजन क्या है कि जब आप बीपीएससी या पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं ना, तो वहां से हरियंक वंश से शुरू नहीं करता है, जबकि मोस्ट ऑफ 90% किताब को देखेंगे तो मगध की शुरुआत कहां से मान ली जाती है? हरियंक वंश से। शॉर्टकट ट्रिक क्या था? हसीन मशुकसा, हसीन मशुकसा। लेकिन हरियंक वंश जो था उससे पहले भी कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ का बेटा जरासंघ। जरासंघ का बेटा सहदेव। उसका बेटा रुपुंजय। बेटा रुपुंजय। कौन था? रुपुंजय। रुपुंजय की हत्या करके और वहां सिंहासन पे बैठा दिया गया किसको? हरियंक वंश के शासक बिंबिसार। किसे? बिंबिसार। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक बढ़िया से साक्ष्य नहीं है, जिस वजह से माना जाता है कि मगध का पहला ऐतिहासिक यानी जिसका एक साक्ष्य प्रमाण मिला है वो हरियंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। तो बताइए बृहद डायनेस्टी, बृहद राजवंश के संस्थापक बेटा जरासंघ। उसका बेटा? उसका बेटा। अब आप बताओ, इसमें से 2 ही ज्यादा पूछेगा कि पहला वंश बृहद्रथ वंश, संस्थापक बृहद्रथ। जरासंघ की लड़ाई किससे हुई थी? भीम से। जरासंघ की लड़ाई भीम से। लड़ाई का नाम मल्ल युद्ध। जरासंघ का किला कहां पर है? राजगीर। जरासंघ का किला राजगीर। क्या इसे ऐतिहासिक ठोस प्रमाण के आधार पर मान्यता है? ना, नहीं है। ठोस प्रमाण की मान्यता किसे? हरियंक वंश। कहां पे? हरियंक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हरियंक वंश। आज हम लोग कौन सा वंश देखेंगे? हरियंक वंश। कंप्लीट रेडी हैं लोग? देखो बहू, इधर रफली खींच देते हैं, इधर का तो काम है नहीं। हम लोग को मेन काम किधर का है? यहाँ पे। ये कौन जगह हो गया? मगध। कौन सा है? मगध। क्या टोटल मगध है? नहीं, मगध इसमें छोटा सा है। ये जो जगह है ये बिहार है। ये क्या है? बिहार। ये रेड वाला कौन सा है? मगध। कौन सा जगह है? मगध। लेकिन मगध धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा हो गया। शॉर्टकट ट्रिक बोलिए। हसीन मशुक सा। हसीन मशुक सा। ये क्या है? ट्रिक है। पहला राजवंश हरियंक वंश। पहला राजवंश हरियंक वंश। कौन सा वंश? हरियंक। इंग्लिश में हरियंक डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी हरियंक डायनेस्टी। जब हम हरियंक वंश खत्म करेंगे तो किस पे आएंगे? शिशु में। हरियंक वंश का पहला राजा का नाम था भैया बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। कंफ्यूजन ये होगा कि मौर्य वंश में एक राजा था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार। इसका बेटा का नाम क्या था? अशोक। तो देखो भैया ये बिंदुसार है, पॉइंट सार। समझ गया? ये कौन सा है? बिंबिसार है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला ऐतिहासिक राजा हम बृहद्रथ को मानेंगे कि हम बिंबिसार को मानेंगे?
हालांकि इतिहास में जब आप पे जोर दे के क्वेश्चन पूछेगा कि पहला राजवंश कौन है, तो आपको क्वेश्चन से लग जाएगा कि ससुरा खखोर के पूछ रहा है, यानी ये इससे पहले वाला पूछ रहा है। कौन सा राजवंश? बृहद्रथवंश। बृहद्रथवंश, इसके संस्थापक बृहद्रथ। सबसे योग्य शासक जरासंध। जरासंध। अब हमको कौन सा देख लेना है? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाई थी? राजगीर को। राजगीर को। तो राजगीर जगह को राजधानी बनाने का कारण यह था कि राजगीर चारों ओर से पहाड़ से घिरा था और वो राजा महाराजाओं के रहने के लिए सुरक्षित था। पहाड़ पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो पहाड़ी एरिया में रहता है उसको हर एक चीज का आइडिया रहता है, इसलिए वहां केवल राजघराने के लोग रहते थे। साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार उनका मंत्रिमंडल रहता है, लेकिन बिहार का साम्राज्य पूरी जगह है। योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल लखनऊ है, लेकिन पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश है। उसी तरह से ये जो उस समय का छोटा सा मगध था, उसका एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन राजघराना राजधानी किसे बनाई गई थी? राजगीर को। तो क्योंकि वहां केवल राजघराने रहते थे, इसलिए उसका प्राचीन नाम राजगृह था। क्या नाम था? राजगृह, राजाओं का घर। तो राजगृह था। राजगृह जो था पूरी तरह से क्या था? सुरक्षित था पहाड़ों से, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल थे। पहाड़ों के बीच में खाली खाली जगह थे, जिस पर बिंबिसार ने कभी ध्यान नहीं दिया। बिंबिसार एक बहुत ही कुटिल दिमाग का शासक था, जो बहुत चतुर था। इसका एक सपना था कि यह गंगा नदी के दक्षिण में था। पटना हो गया, राजगीर हो गया, गंगा नदी के दक्षिण में, जबकि गंगा नदी के उत्तर में वैशाली जगह है। कौन सा है? वैशाली, जिसे हाजीपुर कहते हैं। जो पटना के लड़के होंगे या बिहार के उन्हें पता होगा। बाकी लाइफ सेंटर वाले जो हैं, अब भाई जो गुजरात महाराष्ट्र वगैरह वाले हैं, उन लोग को वैशाली समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ऐसे समझिए ना, ये बिहार है, ये बिहार का रफली। ये नीचे वाला क्या था? मगध। ये क्या था? मगध। नीचे वाला मगध, ये ऊपर वाला वैशाली। क्या नाम था भैया? वैशाली। लिच्छवी वंश थी यहाँ पर। तो ये बिंबिसार क्या चाहता था कि हम वैशाली पर क्या कर दे? कब्जा कर ले। वैशाली पर क्या कर ले? कब्जा कर। इसने वैशाली पर आक्रमण भी किया था। वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वैशाली पर आक्रमण में ये सफल नहीं हो पाया। वैशाली को ये जीत नहीं पाया था। इसका बहुत खतरनाक दिमाग था। ये हर राजाओं को मतलब जीत के अपने साम्राज्य को मिलाना चाहता था, चाहे छल कपट जैसे भी। इसी बीच मध्य प्रदेश का नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। क्या नाम था? अवंती। अवंती। यहाँ के राजा चंद प्रधोत थे। क्या नाम था? चंद प्रधोत। राजा का नाम चंद प्रधोत। राजा का नाम चंद प्रधोत। इस ससुरा को कोनो बीमारी हो गया, बहुत खतरनाक, HIV टाइप का। मतलब जिसे अभी के समय में एड्स खतरनाक बीमारी है ना, उसी तरह ससुरा इसको कोई उस समय का पीलिया टाइप का रोग हो गया। जॉन्डिस उस समय बहुत खतरनाक बीमारी था, ये ठीक नहीं हो पा रहा था। तो राजगीर जितने अवंती के डॉक्टर थे, उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब, मतलब राजा साहब, अब आपका कंफर्म टिकट हो गया है। किसी भी आपके वक्त आपका काउंटडाउन चालू हो सकता है और आपको ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा, GSLV से चल जाएंगे आप। तो इसकी खबर लग गई किसको? बिंबिसार। इसने अपना वैद्य भेज दिया जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो इसने अपना राजवैद्य जिसका नाम क्या था? जीवक, कहां पे भेज दिया? चंद प्रधोत की सेवा में। बिहारी डॉक्टर था, 20 दिन इलाज किया, सुई मारा, मलहम लगाया, ठीक हो गया। कौन ठीक हो गया? चंद प्रधोत। अब जब चंद प्रधोत ठीक हो गया, तो चंद प्रधोत ने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। तो बिंबिसार का कोई बात नहीं, अब मगध इतना बड़ा हो गया, मगध इतना बड़ा हो गया। जबकि चंद प्रधोत देखिए, जबकि ये बिंबिसार अभी भी ऊपर का एरिया यानी वैशाली को जीतना चाह रहा है, लेकिन नहीं जीत पाया। बिंबिसार जो था ना, ऐसा लड़की खोजता था जिसका भाई ना हो। ऐसी लड़की को नवारसा वाला लड़की बोला जाता है। इसमें ऐसी लड़की से अगर आप शादी कीजिएगा ना, तो आपको एक फायदा एक घाटा दो ठो होगा। पहला फायदा ये होगा कि पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, लेकिन दूसरा घाटा ये होगा कि खोपड़िया पे चढ़ के वो तांडव करेगी, शिव तांडव। ऐसे खोपड़िया पे चढ़ के आपके जाए। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, संपत्ति या अरे बाहर में जाए ससुराल संपत्ति। समझ आया? तो हालांकि ऐसा नहीं है, सब लड़की एक जैसी नहीं होती। ऐसे मजाक के तौर पे बोलते, लड़की लोग बुरा नहीं मानती होंगी आप लोग। आप बुरा भी मानिएगा तो काम मतलब है कि नहीं? ऐसा नहीं, लाइव वाले लोग बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे बोल देते हैं। समझ आए कि नहीं? इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ के था। वो हमको बहन इसलिए नहीं दिया, जानता था कि दे देंगे ना तो कोच के पागल कर देगा उसको। सच में अगर हमारी बहन रहती, दिन भर तो घर में रहती, उसको बोल बोल के हम पागल कर देते, डेली मार हो जाता हम लोग। इसलिए भगवान नहीं दिया। बाकी ऊपर जाके हिसाब किया जाएगा भगवान का भी।
तो ये जो बिंबिसार था ना, नवरसा वाली लड़की को खोज खोज के पटा लेता था, फंस जाती थी से उससे। शुद्ध भाषा बोल दिए तो तुमको समझ में, वो लड़की फंस जाती थी सब। लड़की सबको बियाह के बाद बताता था कि हमारा अभी 2 और बियाह भइल। समझ गया? लड़की देखो भाई साहब, लड़की सबसे ज्यादा क्या खोजती है आपसे? वो धन दौलत नहीं खोजती। लड़की सबसे ज्यादा खोजती है रेस्पेक्ट और केयर। आप उसकी बहुत इज्जत कीजिए, कभी डांट दे तो चुप हो जाइए, दिल में बहुत कही कितना सीधा है, पहिलका से तो बहुत अच्छा है। दूसरा, उसका केयर करते रहिए। खाना खाई कि नहीं? खाना खा, हाँ हाँ खा लो। झूठे एगो लिस्ट बना लीजिए कि हमको बोलना है, घर में घुस खाना खा ली, तबीयत कैसा है? बहुत थकी थकी लग रही। लिस्ट बनाइए, इसको याद कर लीजिए एकदम, जिस तरह से आपको याद है ना जनपद की राजधानी, उस तरह से आपको क्या है याद रख लीजिए। तब तनी सा कुछ दिक्कत हो तो ओ माय गॉड, पसीना तनी सा निकल, ओ माय गॉड बीमार पड़ जाए, छोड़ दो हम काम कर देते। तो ये बिंबिसार ना ऐसे ही टाइप का था। जितना लड़की जो थी सब इनको फंसा उसा के बियाह कर लेता। खास करके कैसी लड़की से? नवरसा वाली से। अब बियाह कर करके अपना क्षेत्रफल क्या कर लिया? बढ़ा लिया। जो छोट मोट राजा थे जो इन लोग को समधी बन गया है। चलो भैया, तो बिंबिसार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिंबिसार के बारे में दो तीन चीज ही आपको याद रखना है। पहला कि इसने किसको मिला लिया था? अवंती। अवंती के, अभी अवंती मतलब कौन सा जगह? मध्य प्रदेश। मिला लिया, मध्य प्रदेश को मिला लिया, डॉक्टर भेज के। क्या भेज के? डॉक्टर भेज के। दूसरा इसने क्या किया? वैशाली, इसमें विवाह का संबंध, वैवाहिक विवाह कर करके अपना क्षेत्रफल विस्तार किया। तीसरा इसने आक्रमण कहां किया था? वैशाली पर। कहां किया? वैशाली पर। वैशाली को जीत नहीं पाया। अब इस बार बार यही खोजता था कि और कोनो मिल जाए नवरसा वाली। इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। बेटा का नाम अजातशत्रु। बेटा का नाम अजातशत्रु। इहो ससुरा फंसैले था एगो को। एकरो चक्कर चल रहा था, इहो एगो से फंसैले था। लेकिन लड़कियां बहुत होशियार, समझ आ गया? वो करी जब तक तुम राजा नहीं बनोगे हम ब्याह नहीं करेंगे। तुम तो राजा ही नहीं बनता है, तुम्हारा बाप को फुर्सत नहीं है ब्याह कैला से। अपने बाबूजी को समझा रहा था, महाराज हमको भी राजा बनना है, आप तो बुढ़ौती में रिटायरमेंट ले लीजिए, इधर उधर खोज रहे हैं। तो ये सिंहासन नहीं खाली करता था। कौन? बिंबिसार। का है मिट गया रे भाई। बिंबिसार क्या नहीं करता था? सिंहासन खाली नहीं करता था। अब ये दिक्कत में आ गया कौन? अजातशत्रु। तो इसको चढ़ा दिया सब। इसका सार और था, सब पत्नी थी, अगल बगल वाले कहते एक काम करना, ले भाला मार दे बाबूजी को। जाके मार दिया बाबूजी को। ससुरा कहीं का ब्याह करता है बुढ़ौती में। तो इसे कुणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक। और पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। क्या कहते हैं? पितृहंता। याद कीजिए मिर्जापुर मूवी, एगो कर रहा है मिर्जापुर मूवी, मुन्ना भैया कालीन भैया को मार, याद है कि नहीं है? मार दिया रहता है कालीन भैया को। हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अय्यास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। चलिए, तो इसने किसको मार दिया? बिंबिसार को। किसे मार दिया? बिंबिसार को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पितृहंता। पितृहंता। पितृ किस तरह लिखाएगा जी? पितृहंता। क्या कहलाया? पितृहंता। इसे एक और नाम है कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। लिखाएगा इस तो हिंदी। कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। इसने कई चीज किया। इस राजधानी राजगीर किसने बनाया था? बिंबिसार। इसने राजगीर को चारों ओर से किला से घेरवा दिया। क्या कर दिया? किला से घेरवा दिया। किसे घेरवा दिया? किला से। अब ये अपने बाबूजी के रास्ते पे चल पड़ा। किसके रास्ते पे? बाबूजी के रास्ते पे। इसके बाबूजी का सपना था कि वो वैशाली जीत सके। क्या जीत सके? वैशाली। इसने कहा हम वैशाली को जीत के रहेंगे, हम वैशाली को जीत के रहेंगे। कभी भी आप युद्ध तभी जीतते हैं जब आपके पास, मिर्जापुर मूवी देखें, उसमें एक डायलॉग बोलता है, जीत तुम्हारी तभी होगी जब जीतने और हारना दोनों तुम्हारे हाथ में फिक्स हो, तभी जीत तुम्हारी 100% फिक्स हो सकती है। उसी तरह इसने क्या किया? अपना एक सबसे मतलब भरोसेमंद व्यक्ति वर्षकार, नाम क्या था? वर्षकार। वर्षकार। वर्षकार को इसने जासूस बना दिया, गुप्तचर। वर्षकार को इसने क्या बना दिया? जासूस। तो अजातशत्रु ने अपने जासूस वर्षकार को कहां भेजा? वैशाली। वर्षकार जाके वैशाली में साधु संत का रूप लेके हर एक लूप होल खोज लिया कि सेना को एंट्री किधर से मिलेगी तो अच्छा रहेगा, कहां पर फौज कमजोर है, सेना कितने बजे खाना खाती है, सेना के पास मुख्य हथियार कौन है कि पहले किस हथियार से हमला होगा,
बाद में किस हथियार पे हमला होगा? जब मैदान, खुले मैदान में लड़ाई होगी तो ये लोग कौन से हथियार का प्रयोग करेंगे? यदि हम लोग किला तोड़ के अंदर चले गए तो अंदर में किस तरह के हथियार होंगे? हथियार अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ओपन युद्ध में लड़ने वाले अलग, और मतलब किला तोड़ने वाला अलग, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? हथियार होते हैं। बाहुबली मूवी में भी देखे होंगे, भल्लाल देव खुला मैदान में लड़ने वाला सब हथियार अपने रख लिया, किला तोड़ने वाला हथियार किसको दे दिया? बाहुबली को। तीसरा ससुरा उसमें तिरपाल बांध के उड़ा दिया, नहीं देखे, तिरपाल बांध के उड़ा दिया। तो हर एक जानकारी किसने दे दिया? वर्षकार ने। और इसके हिसाब से वर्षकार के कहने पर इसने 2 नए हथियार का प्रयोग किया, जिसका नाम था महाशिला कंटक और एक रथ मूसल। 2 हथियार, 2 नए हथियार का प्रयोग किसने किया? नए हथियार का नाम क्या था? रथ मूसल, रथ मूसल, रथ मूसल और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। अजात शत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए किस गुप्तचर को भेजा था? वर्षकार को। अजात शत्रु ने वैशाली जीतने के लिए किसे भेजा था? वर्षकार को। वर्षकार के कहने पे 2 लेटेस्ट हथियार किसने, कौन कौन थे? रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये बहुत, महाशिला कंटक पत्थरों की बारिश कर देता था। क्या कहता था? पत्थर की बारिश, जैसे ऊंचाई से पत्थर फेंक दीजिएगा डगर के। और रथ मूसल धनुष टाइप का था, भल्ला देखो ना मारता था धनुष, एक बार बहुत तेज से चल जाता था। तो ये सब हथियार का प्रयोग किया गया और किसे जीत लिया? वैशाली को जीत लिया। किसे जीत लिया? वैशाली को जीत लिया। लेकिन ये अपने बाबूजी के रास्ते पे चल गया। एक और जो ब्याह करने का शौक पड़ गया और सिंहासन खाली नहीं करता था, सिंहासन खाली नहीं करता था। तो इसका बेटा आया उदयन। इसका बेटा का नाम क्या था? उदयन। बेटा का नाम उदयन, बेटा का नाम उदयन। ये भाला मार दिया अपने बाबूजी को। ये मारा किसको? और इसको मार दिया उदयन। कौन मार दिया? उदयन। उदयन ने किसको मार दिया? अजात शत्रु। शत्रु अपने बियाह शादी करेगा, अपने राजा बने, हमारा मन नहीं है, मार दिया यहाँ पे। और उदयन जो था ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब ब्याह करना है तो तुरंत बोलना है। ये ना कि तू भाला लेके मार दे हमरा, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब सही है कि नहीं यहाँ पे? तो इसलिए उदयन बच गया, उदयन बच गया, नहीं तो कंफर्म एकरो बेटवा इसको मारा रहता है। यहाँ पे बहुत बहुत कांड हुआ इतिहास में। गजब गजब रंगीला इतिहास है। बिहार का इतिहास शुरू से खतरनाक है और लोग को लगता है कि अब सुधरे। अरे भाई साहब, शुरू से यहाँ मार काट बहुत खतरनाक होता है। यहाँ धीरे धीरे मगध भी आगे बढ़ गया। देखिए मगध को वैशाली में जीत के इसमें मिला लिया गया। उदयन ने कहा कि देखो भैया, जब मगध छोटा था तो राजधानी राजगीर ठीक थी, लेकिन वैशाली को मिला लिया हमारे बाबूजी अजात शत्रु ने, तो मगध का एरिया और बढ़ गया। अवंती को दादा मिला लिए थे और बढ़ गया। इसलिए इसकी राजधानी ऐसे जगह पे हो जहां पे हर जगह की कनेक्टिविटी अच्छी हो और वो सुरक्षित भी हो। तो इसलिए इन्होंने राजधानी किसको लेके चलाया? पटना को। अब आप कहेंगे पटना में कोनो पहाड़े नहीं है, ससुरा सुरक्षित कहां से है? तो भाई साहब पटना सुरक्षित बड़ी भयानक है। पटना में देखेंगे, अगर पटना के पास अगर एंट्री करना है तो उस साइड में सोन नदी है। पटना के पास क्या है? सोन नदी। आप अगर पटना आएंगे तो आपको इधर से पार करना पड़ेगा सोन नदी, और उस साइड से पार करना पड़ेगा गंगा और गंडक नदी। भाई साहब ये दोनों विशाल नदी है। सब बिना पार किए इन नदियों को आप पटना नहीं घुस सकते। और नदी पार करेंगे तो कौन चीज, नाव से ना पार करेंगे। हाँ, यहाँ पे बाढ़ आया रहता है आधा समय तो बिहार में। तो नदी में हमला करना सिंपल होता है। दिक्कत क्या चीज है भाई? बड़का बड़का पत्थर गुलेल टाइप का रखेगा, सब नावे पे पचका देगा। सब नाव पार करेंगे, छुपने का जगह ही नहीं है, जंगल वंगल में ना छुप जाते हैं। तो किलाबंदी। अब पीछे से जगह क्या था? राजगीर। पीछे से कौन जगह था? राजगीर। तो इधर से हमला करेंगे तो पहाड़ी एरिया राजगीर था, इधर में सोन नदी, ऊपर में गंगा नदी। एक तरह से किलाबंदी थी। तो पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्रा को राजधानी उदयन ने बना दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। हरियांक वंश का संस्थापक, उसके बाद अजात, उसके बाद उदयन। इस वंश का अंतिम शासक उदयन अंतिम शासक थोड़ी था। नाग दशक, देखिए मटेरियल में नहीं लिखा है क्या? नाग दशक इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। तो नाग दशक पर अंडरलाइन कर लेंगे लोग। अंतिम शासक कौन थे? नाग दशक। नाग दशक पूरी तरह से लोल था।
नाग दशक पूरी तरह से लोल। लोल मतलब समझते हैं, बकलोल, बकलोल टाइप का था नाग दशक। वेरी गुड। नाग दशक क्या था? बकलोल टाइप का था। इसलिए उदयन की हत्या नहीं किया, ये बकलोल था, उतना अच्छा से काम नहीं किया। इसने अपना सेनापति रखा शिशुनाग को। किसको रखा? शिशुनाग को। सेनापति किसे रख दिया? शिशुनाग को। हर डिसीजन सेनापति से लेके किया जाता है। अब यह सेनापति बहुत बड़ा पद होता है, इतना बड़ा पद होता है कि जब मन चाहे देश को हटा सकता है। म्यांमार देखें, हटा दिया वहां पे। आज हमारे सेना प्रमुख चाहे तो देश को कुछ भी कर देंगे, देश को कुछ भी कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में देखिए, हमेशा तख्ता पलट हुआ है। उसका दुर्दशा का कारण यही है, वहां पे क्या होते रहता है? तख्ता पलट। इराक को देखिए, सद्दाम हुसैन कौन सी थे? सेनापति थे। मार दिया, हट गया, कहा हम हटबे नहीं करेंगे, चुनाव नहीं होगा यहाँ। तो भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसके कुछ रीजन है बहुत बेहतरीन। भाई सेना जो रखा गया, सबसे ऊपर किसको रख दिया गया है? राष्ट्रपति को। यानी तीनों सेनाएं काम तभी करेगी जब राष्ट्रपति कहेंगे। और राष्ट्रपति के नीचे रख दिया गया है ना रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री को। और रक्षा मंत्री के नीचे रख दिया गया है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस को। और सीडीएस के नीचे रखा गया 3 लोग को, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। जल सेना। अब देखिए क्या चीज है, इन लोग के पास कोई हथियार नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर यही पास करेंगे। इन लोग के पास हथियार है, ये कहेंगे वायुसेना से कि हमला करो तो वायुसेना हमले नहीं करेगा। इन्हें कहना पड़ेगा किसे? सीडीएस से। बिपिन रावत है अभी सीडीएस, वो वहां पे कहेंगे तब कोऑर्डिनेशन होगा। तो हमारे यहाँ क्या है, ये कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ये इससे कह सकते हैं, ये इससे कह सकते हैं, ये इससे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान, इराक, ये सब जहां जहां तख्ता पलट हुआ, वहां एक ही होता है सेनाध्यक्ष, उसी के अंडर में सब कुछ हो जाता है। एक ही व्यक्ति है, उसके पास थल सेना है, वायु सेना है, नौ सेना है। हुमच के मार दिया राष्ट्रपति जा जेल में, प्रधानमंत्री जेल में, और किसी को कोई दिक्कत, मार राफेल से हमला कर दे। वो लाठीचार्ज थोड़े करता है सब पुलिस की तरह। म्यांमार की सड़क पे टैंक घूम रहा है, टैंक तोप चला देता है। तो भारत ने बड़ा बेहतरीन ढंग से किया, देख रहे हैं। कहीं भी हमला करना है तो थल सेना को परमिशन किससे लेना है? सीडीएस से। और सीडीएस किससे लेंगे? रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति तो पानियों नहीं पीते होंगे बिना प्रधानमंत्री के पूछ रहे। सारा का सारा कंट्रोलिंग है। लेकिन ये बकलोलवा जो था नाग दशक, इस सारा का सारा सेना किसको दिया था? शिशुनाग को। शिशुनाग देखा कि बकलोल शासक है, शिशुनाग ने किसको मार दिया? नाग। शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दी? नाग दशक। कहा कि पूरा मगध मेरा है, पूरा मगध मेरा है। अब से इस मगध का एरिया पर राजा कौन रहेगा? नाग दशक। नाग दशक के खानदान के नाम पे शिशुनाग। नाग दशक को मार के कौन बन गया? शिशुनाग। और हर्यंक वंश के स्थान पर कौन सा वंश आ गया? कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। हाँ, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कौन सा वंश हो गया? हर्यंक वंश। किसी को हर्यंक वंश मुजबानी याद रहेगा ना? हटा के क्वेश्चन पूछे। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार के यहाँ राजकीय डॉक्टर रानी वैद्य कौन थे? जीवक को अवंती के किस राजा के सेवा में भेजा गया? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत। क्या बिंबिसार ने अवंती को युद्ध करके जीता? अवंती को युद्ध करके जीता था? नहीं। अवंती को कैसे मिला लिया? डॉक्टर भेज। वो भी देखा कि भाई साहब हम मरने ही वाले थे, यही बचाया है, मिल जाओ। वैशाली पर पहला आक्रमण अजात शत्रु किया या बिंबिसार? राजगीर को राजधानी किसने बनाया? लेकिन राजधानी का किलाबंदी किसने किया? और उसके बाद उदयन ने राजधानी कहां लेके चला है? तीनों ससुरा राजधानी से कुछ ना कुछ किया है। बिंबिसार ने राजधानी को बनाया, अजात शत्रु ने उसका किलाबंदी कराया, और उसके बाद आया उदयन। राजधानी कहां लेके चलाया? पाटलिपुत्र। राजधानी कहां लेके चलाया? पाटलिपुत्र। याद रहेगा आप लोग को। रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग अजात शत्रु ने किसके विरुद्ध किया? वैशाली को जीतने से पहले अजात शत्रु ने अपने किस गुप्तचर को भेजा?
गुप्तचर का नाम क्या था? वर्षकार। गुप्तचर का नाम वर्षकार। गुप्तचर का नाम वर्षकार। इस युद्ध इसे वैशाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बताइए, अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है, मतलब पिता को मारने वाला। तथा इसे एक और नाम है, क्या नाम है? कुणित। क्या नाम है? कुणित। क्या नाम है? कुणित। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अजात शत्रु ने किसकी हत्या किया था? बिंबिसार। और अजात शत्रु की हत्या किसने की? पाटलिपुत्रा की राजधानी किसने बनाया था? उदयन का बेटा योग्य था या अयोग्य? बेटा का नाम क्या था? नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने किया? शिशुनाग। शिशुनाग आम आदमी था या क्या था? सेनापति। शिशुनाग ने हर्यंक वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और इसी क्षेत्र पर कौन सा वंश अब था? कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग के संस्थापक शिशुनाग वंश का सबसे योग्य जो शासक था वो था आपका कालाशोक। क्या नाम था? काला। इसका मतलब ये भी अपनी राजधानी वैशाली ले गया हो। याद कीजिए, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली। अब पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु। तो देखिए, दो जगह टॉपिक मिल गया। तो यहाँ पे थोड़े ना हम चर्चा किए हैं कि पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुई थी, बोले हैं एक को बार नहीं, क्योंकि वहां तो हम आपको बता दिए कि नहीं बता। तो हिस्ट्री कभी कभी मैच करते रहता है, कुछ यहाँ मिलेगा कुछ यहाँ मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश का सबसे योग्य शासक कालाशोक। शिशुनाग का सबसे योग्य शासक कालाशोक राजधानी कहाँ लेके चला गया? वैशाली में किसकी स्थापना किया? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में पुरोहित कौन थे? साबक मीर। सबको बोलना पड़ेगा ना, पहले तो महान आदमी लाइए, फिर सबको बोलिए, उसके बाद मुंह से भी बोल देंगे चलेगा, उसके बाद वसुमित्र, सब लोग मित्र हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम आपसे कह दे कि हर्यंक वंश से पहले भी कौन सा वंश था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ। बृहद्रथ का बेटा जरासंध। जरासंध का बेटा सहदेव। जरासंध का बेटा सहदेव। सहदेव का बेटा रुपुंजय। क्या नाम था? रुपुंजय। कौन थे? रुपुंजय। बृहद्रथ वंश में सबसे योग्य शासक जरासंध। जरासंध का किला कहां पर है? राजगीर। जरासंध का किला राजगीर। जरासंध का किला राजगीर। किसी कोई दिक्कत नहीं है? जरासंध का किला राजगीर। जरासंध का युद्ध किससे हुआ था? भीम से। जरासंध का युद्ध भीम से। भीम से जरासंध का जो युद्ध हुआ था नाम क्या था? मल्ल युद्ध। कौन युद्ध? मल्ल युद्ध। कौन युद्ध? मल्ल युद्ध। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। आपके मटेरियल में ये नहीं लिखा हुआ है बृहद्रथ वंश वाला। देखिए, हर्यंक वंश के लास्ट में थोड़ा सा लिखा होगा बृहद्रथ वंश। जरासंध मटेरियल खोलिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है देखे ना, मटेरियल देखे। सब पेज नंबर कितना पे है? 13 पे। पेज नंबर 13 पे उदयन के लास्ट में लिखा होगा। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था जिसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश की स्थापना कर दिया। उसके नीचे लिखा ना, महाभारत में ये जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। इसके संस्थापक बृहद्रथ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिली, अतः हर्यंक वंश को ही पहला वंश मानते हैं। ये लिखा है ना। अब मेरी ओर देखिए, ऊपर में इसको हुडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर। खोपड़ी को क्या कहते हैं? हेडर। और नीचे फूटर, पैर के पास रहता है फूटर। ये दो जगह दिया जाता है किसी भी किताब में ताकि एक्स्ट्रा चीज को लिख सके। तो यहाँ पे ऊपर जो खाली जगह है ना, आप बस इस चीज को लिख लीजिए, इस चीज को लिख लेंगे। अच्छा से लिख दे। देखिए, कुछ तो नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। देखिए, बृहद के लिखाएगा जी, बृहद्रथ वंश कहाँ गया जी? वंश ऐसे क्या? इसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। संस्थापक सबसे प्रतापी शासक जरासंध। जरासंध का युद्ध किससे हुआ? युद्ध हुआ था भीम से। भीम से युद्ध हुआ। युद्ध का नाम मल्ल युद्ध। राजगीर में कौन सा किला है? जरासंध किला। कहां पर है? राजगीर में। राजगीर बिहार में है। बिहार के बाहर वाले लड़के लोग, राजगीर कहां पे है? बिहार में है, राजगीर में।
जरासंध के बाद आया सहदेव। सहदेव ये लोग कुछ योग्य नहीं थे। इसके बाद कौन है? रुपुंजय। रुपुंजय यहां पे क्या होंगे? ये संस्थापक। संस्थापक ये सबसे प्रतापी था। ये 4 राजवंश याद रखेंगे। हो गया। आपका थोड़ा सा तो है ये चीज। हो गया ना? हो गया बाबू? आते हैं अपने टॉपिक पे। हरियांक वंश में किसी को दिक्कत? लगने निपटा दिया जाए शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश के संस्थापक, शिशुनाग वंश का अगला शासक कालाशोक। कालाशोक का अर्थ क्या है? कालाशोक का अर्थ शोक का अंत करने वाला। कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बना दिया? वैशाली। कालाशोक के समय कौन सा सम्मेलन हुआ? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। बोलिए। ट्रांसफर इसके समय वो हुआ था। एक सेकंड रुक जी बहू, एक सेकंड रुक जो ध्यान से देखते। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय? कालाशोक के समय। कालाशोक का थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे बहू। कालाशोक के समय कौन सी संगीति हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत। कालाशोक के बाद सबसे मतलब अयोग्य शासक इस वंश का कौन हुआ था? नंदी वर्मन। इस वंश का सबसे अयोग्य शासक कौन हुआ? नंदी वर्मन। देखो हरियांक वंश का सबसे अयोग्य शासक कौन हुआ? नागदशक। हरियांक वंश का सबसे अयोग्य शासक नागदशक। और इसके बाद शिशुनाग वंश का सबसे अयोग्य शासक नंदी वर्मन। यानी हरियांक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हरियांक वंश का अंतिम शासक नागदशक और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी। अब नंदी वर्मन ने भी अपना किसी ना किसी को क्या बनाया होगा? सेनापति। नंदी वर्मन ने क्या बनाया होगा? सेनापति बनाया होगा कि नहीं होगा? इसने अपना सेनापति किसी को बना दिया था? महापद्म नंद को। जो गलती किए थे नागदशक, किसको सेनापति बना के? शिशुनाग। शिशुनाग को जैसे इन्होंने क्या बनाया था? सेनापति बनाया था। इन्होंने किसकी हत्या कर दिया? नागदशक को। उसी तरह शिशुनाग वंश के बाद अगला शासक कौन आया? कालाशोक। कालाशोक के बाद नंदी वर्मन। कौन आया? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन ने किसे बना दिया? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने इसकी भी हत्या करके किसको बना दिया था? नंद वंश की स्थापना कर दिया। टाइम हो गया, वरना अब इस पे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे।